MS वर्ड के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक अनूठे ऑप्शन को सीखेंगे और ये ऑप्शन बहुत ही आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। और उस ऑप्शन का नाम है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर को समझते हैं कि क्या है। फॉर्मेट पेंटर के लिए आपको सबसे पहले जो है एड्रेस बुक को खोल लेना है, ठीक है। एड्रेस बुक यहाँ तक पहुँचता है, ये एड्रेस बुक नहीं है। ये एड्रेस बुक में आएंगे। एड्रेस बुक में आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन, ये जितना है फॉर्मेट पेंटर में, ये यहाँ से यहाँ तक जितना आप बनाए हैं, देखिए यहाँ तक हम बनाए हुए हैं। मेरे पास जो है 7, 8, 9 और 10 एड्रेसेस है। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। क्या करेंगे, सेलेक्ट करके इसको कॉपी किए। कॉपी करके अंतिम पेज पर चले जाएंगे। डायरेक्ट अंतिम पेज पर कैसे जाएंगे, कॉपी कर लिए, सेलेक्ट किए, कंट्रोल सी किए, सबसे अंतिम पेज पर। अभी मेरे पास 12 पेजेज हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, अंतिम पेज पर। कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे, देखिए सबसे अंतिम पेज में आ जाए। ये देखिए 12 ऑफ 12 ऑफ जैसे दिखाएगा समझ लीजिए कि आप उस पेज पर हैं। जैसे 10 ऑफ 12 दिखाएगा तो हम 10वें पेज पर हैं। 9 ऑफ 12 दिखाएगा तो 12 पेज में से 9वें पेज पर है। ये ध्यान रखिए, स्टेटस बार में यहाँ पर दिखेगा। तो इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए हम अभी कितने नंबर के पेज पर हैं, 12 ऑफ 12। अगर हम इसी जगह कंट्रोल होम कर देंगे तो अब हम कितने नंबर के पेज पर हैं, कितने नंबर के पेज पर हैं, 1 ऑफ 12। मतलब 12 पेजेज आपके पास है, लेकिन आप जो है अभी फर्स्ट पेज पर है। ये समझ में आ गया है। तो कौन कौन सा ऐसा कमांड है ये याद रखिएगा, ये उसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो कंट्रोल एंड हम करते हैं और लास्ट पेज में आते हैं। ये पेज को छोटा कर लिया, यहाँ आ गए। क्या किए, पहले एड्रेस बुक को कॉपी किए और अंतिम पेज पर आ गए। यहाँ पर क्या करना है, आपको कंट्रोल भी प्रेस कर देना है अंतिम पेज पर आकर। लेकिन ये देखना है कि हमारा पेज एड्रेस बुक से शुरू होना चाहिए। तो इसको हम पेज को पहले स्प्लिट कर लेंगे, क्योंकि पेज यहाँ पर ज्वाइंट है। तो ये स्प्लिट हो गया, तो स्प्लिट हो गया तो ये जो है इसके साथ मर्ज हो गया है। तो हम चाहते हैं कि ये एड्रेस बुक इसके नीचे आ जाए। तो यहाँ से हम एंटर करके नीचे की ओर आएंगे। ये डायरेक्ट भी है, लेकिन डायरेक्ट हम आपको जब इंसर्ट मेनू सिखाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ ऑप्शन बताएंगे। तो ये एक फ्रेश पेज पर आ गया, ठीक है ना। हमारे पास कितने एड्रेस बुक है, 2। मतलब ऊपर में भी है, यहाँ भी है। कैसे चेक करेंगे, कंट्रोल होम करेंगे, देखिए ये वाला ये एड्रेस बुक है। और कंट्रोल होम करेंगे तो हम ये दूसरे वाले एड्रेस बुक पर आ जाएंगे। तो चलिए इसका नाम हम दे देते हैं पोस्ट में, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यूसेज ऑफ फॉर्मेट पेंटर यहाँ पर डालेंगे। यूसेज ऑफ, क्यों ऐसा हुआ, जिस चीज को आप सटा करके इंटर किए ऊपर ले गए और उस बीच में आपको टेक्स्ट डालेंगे तो वही फॉर्मेट में वो टेक्स्ट होगा। इसको फिर से समझिए हम क्या कर रहे हैं। मेरे पास एड्रेस यहाँ था, हम क्या किए, कर्सर को एड्रेस के पहले ले गए और एंटर कर दिए। एंटर करके मेरे पास यहाँ जगह बन गया है। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, हम कुछ भी लिखेंगे तो जैसा एड्रेस बुक लिखा हुआ वैसे लिखा गया, देख लीजिए। यूसेज ऑफ फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, सेम में लिखा गया। बदलना चाहते हैं बदल दीजिए। अब आपको दूसरा फॉन्ट चाहिए तो यहाँ से आप चुनिए, ठीक है, यहाँ से आप चुनिए। कोई भी आप लेना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से ले सकता है। मान के चलिए हम ले लिए, इसको रेड कर दिए, ठीक है। या हम इससे कोई डिजाइन हम चुन लिए, चलिए डिजाइन ले लिए। इसका प्रयोग फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करेंगे कैसे, ठीक है ना। और फॉर्मेट पेंटर है क्या, इसको एक रनिंग राइटिंग में हम लिखते हैं सबसे पहले।
ये यहाँ पर हम लेते हैं, इसको हम नॉर्मल राइटिंग कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लेफ्ट में जाते हैं, यहाँ से लेफ्ट में जाने के बाद देखिए बोल्ड है, फिर ये अंडरलाइन है, ठीक है, और यही वाला अक्षर यहाँ पर लिखाएगा, ये देखिए। इसको भी प्लान करने के लिए यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये भी अभी भी ये दूसरे स्टाइल में है। तो यहाँ पर CAL कैलिबरी इसका ये फॉन्ट है और इसकी साइज 20 है। इसको हम यहाँ पर 14 करके, जो नॉर्मल साइज है 14 या 12 हम रखते हैं, ये देखिए 12 है, पेज को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर नोट डाल करके फॉर्मेट पेंटर के बारे में पढ़ते हैं, कुछ थ्योरी यहाँ भी हम लिखेंगे, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर के बारे में यहाँ लिखेंगे। हम यहाँ पर स्टार दिए और स्पेस मार देता है, तो ये यहाँ से बुलेट्स डिफॉल्ट चलेगी, इसकी भी पारी आने वाली है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर आखिर क्या है, ये बहुत छोटा हमको दिख रहा है, तो हम जूम कर लेते हैं, है ना। बाय अप्लाइंग दिस ऑप्शन we can apply the same format as applied on the selected text, ठीक है। क्या अर्थ हुआ इसका, जो जिसका हम कॉपी करेंगे, जिसका हम नकल करेंगे, उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो स्टाइल है, वो सारा स्टाइल कॉपी होकर के उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसका यूज करने सीखते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये जो मॉडल है, यही मॉडल सेम इस पर अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे सबसे पहले, फॉर्मेट पेंटर पर अब क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ब्रश टाइप से आएगा, देखिए ब्रश टाइप से आ रहा है ना। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ऐसे खींच देंगे तो ये जैसा है वैसे हो जाएगा। एक बार हमको और करता है, कंट्रोल जेड किए, ठीक है। हम चाहते हैं ये वाला अप्लाई करने के लिए, इस पर हम क्लिक कर देंगे, कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर पर, और फिर क्या करेंगे, जहाँ से अप्लाई करना है यहाँ क्लिक करेंगे, तो ऐसा हो जाएगा। मतलब आपको सेम टू सेम बनाना है उसी के तरह, तो आप उस पर कर्सर ले जाइए, वहाँ क्लिक कर दीजिए, एक बार फॉर्मेट पेंटर पर आइए और यहाँ आकर के ड्रैग कर दीजिए, बस आपका काम हो गया। कंट्रोल जेड करता है। क्या ये वाला समझ में आया सबको, है ना। अब देखिए इसका साइज 12 है और इसका साइज 16 है, हम चाहते हैं कि सेम रहे, तो इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर इस पर चला दीजिए, ठीक। ये चूंकि इसमें पॉइंट है, ऐसे एक बार करके बैक कर देंगे, वो डिजेबल हो जाएगा। हम कंट्रोल एस करते हैं। क्या ये वाला समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 एड्रेस तक हम इस तरह का किए, हम चाहते हैं कि जो इस पर अप्लाई है इस पर भी हो जाए, इसी नियम से, इसी नियम से। तो कैसे करेंगे, हम नेम जो यहाँ ले रहे हैं सेम होना चाहिए। अब हम क्या पिछले क्लास में बोले, कैसे आपको सिखाए, हो सकता है कि हम भी भूल गए और आपको भी दिमाग में नहीं रहा कि ये जो है हमको दूसरा जैसा है वैसा तीसरा, वैसा चौथा, यहाँ इसको ज्वाइंट कर लीजिए सबसे पहले, है ना, वैसा पांचवा, वैसा 10, सबको हमको करना है। तो आपको क्या करना है, किसी एक का, ये भी सेम है, ये भी सेम है, खाली कलर अलग अलग है, कलर बाद में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यही लिए, यही वाला हम डिजाइन चाहते हैं, क्लिक कर दिए, फॉर्मेट पेंटर पाए, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और नेम पर क्लिक कर देंगे, हो गया। अब इसका जो बॉडी है, ये यहाँ से जो बॉडी है यहाँ तक सेम स्टाइल चाहिए, तो किसी पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पर जाइए और ये यही नहीं यूज किए थे, यहाँ से यहाँ तक क्लिक कर देंगे, ये देखिए सेट हो गया। कुछ आया समझ में, ठीक है। एक बार देखते हैं
कि सैम मॉडल यहाँ पर रखना चाहते हैं, सैम को क्लिक करके यहाँ पर हम आते हैं, देखते हैं सैम होता है, इस पर यहाँ तक खींचते हैं, नहीं, एक ही डिजाइन आप अप्लाई कर सकते हैं एक बार में, क्योंकि इसमें डबल डिजाइन है। कंट्रोल जेड करते हैं, हम चाहते हैं, हम क्या किए कि पूरा सेलेक्ट करके फॉरवर्ड पेंटर कॉपी करने का कोशिश किए, तो नेम का डिजाइन अलग है और बॉडी का डिजाइन अलग है, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, जहां मेरा प्लान है ये ब्रश बनेगा, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा। फिर ये वाला मॉडल जो है इसके साइज में आना चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। क्या ये समझ में आया? सैम हो रहा है, देखिए सैम यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए ये वाला कॉपी किए, अब एक बार इसका कॉपी करता है, इस पर क्लिक किए, फॉर्मेट पेंटर पर गए और यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए हो गया। फिर ये वाला सेम ही है सबका, यहाँ किसी पर क्लिक कर दीजिए, खाली कोई टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए, ये देखिए हो गया। इसी तरह से 6 को भी लेते हैं, क्लिक किए, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किए, ठीक है, इस पर क्लिक किए, ये इस पर क्लिक किए, सेम हो गया। अब इसका कमाल अभी दिखाएंगे कि हमको समय का बचत हुआ, डिजाइन बार बार हमको सोचना नहीं पड़ा कि नीचे वाले का क्या साइज है, ऊपर वाले का क्या साइज है, कौन सा डिजाइन करना है, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये वाला है, इसी को लीजिए, इस देखिए क्या कर रहे हैं, इस पर क्लिक कर रहे हैं, फॉर्मेट पेंटर पर गए, यहाँ पर हम सॉरी हाँ इसको करके खींच दिए। क्या ये समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ये रिपीट नहीं करेंगे, एक बार में समझना है, ठीक है। क्लिक कर रहे हैं, एक बार क्लिक किए, फॉर्मेट पेंटर पर गए और खींच दिए, ठीक है। अब की बार आप लोग स्टेप बताइए, इसको हम दोनों को बराबर कैसे करें, एक जैसा कैसे करें, क्या करें, किस पर, किसी भी टेक्स्ट पर जैसा चाहिए, किसी ये इस पर या इस पर किसी पर भी क्लिक कर देंगे खाली। अब क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे, अब क्या करेंगे, जहां तक एक जैसा चाहिए, यहां से देखिए ब्रश बन रहा है ब्रश, वो खाली पोत देगा, यहां से यहां तक पोत दिए, मेरा सेम साइज हो गया। चलिए 8 नंबर में हम चलिए इसका नकल करते हैं, क्या करें, इस पर सेम हमको चाहिए, वो 8 नंबर पर क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर, अब जहां करना है वहां जा करके ड्रैग कर देना, यहां तक जितना ड्रैग कीजिएगा वो सेम एक जैसा मॉडल हो जाएगा, इसलिए ये यूज करने में सावधानी और माउस को ठीक से ड्रैग करना है। चलिए अब इसका क्या करें, ये कहीं का ले सकते हैं क्योंकि सबका ये बराबर है, भागलपुर पर क्लिक कर दिए और यहां से क्या समझ में आया, एक बार स्टेप बताओ तुम लोग, क्या करें, 9 को हमको इसके जैसा करना है, क्या करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर, उसके बाद नेम पर ड्रैग करके क्लिक करेंगे, फिर हमको ये वाला चाहिए, सामने ही है, क्लिक किए और इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दिए। क्या समझ में आ रही है ना सब? चलिए 10वें नंबर पर हम नीचे वाला का कॉपी करते हैं, ये वाला लेते हैं, क्लिक किए, फॉर्मेट पेंटर, नेम पर क्लिक किए, अब इसके ऊपर क्लिक किए, फॉर्मेट पेंटर पर गए, हो गया। यदि ये हमको प्रिंट करने बोल दिया जाए तो कैसा दिखेगा, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन पर, ये देखिए इस तरह से आपका फाइल है, ये इस तरह से, क्योंकि पेज इसमें अधिक है ऐसा छपेगा, तो ये निकाल भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए साइज भी सही है, पेज भी सही है, नया है साइज,
ये आपको पूरा प्रीव्यू दिख रहा है आपके सामने, ठीक है ना। ये इस तरह से आपके सामने प्रीव्यू दिख रहा है। देखिए एक एक ठो करके दिखा रहा है, ऊपर नीचे कीजिएगा तो आप देख सकते हैं। ये अगर इसको प्रिंट करेंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा कि नहीं। अक्षर भी ठीक है, साइज भी सही है। अगर आप नोट्स बनाते, किसी को पढ़ाते, मैथ, सोशल साइंस, तो आप इस तरह से उसको नोट्स बना के दे सकते हैं। क्वेश्चन आंसर कुछ करते, तो ये देखिए सारा मेरा 10 नंबर तक मेरा सही दिखा रहा है ना। चलिए स्कैप करके बाहर आता है। ये हम चेक कर रहे थे कि दिखता कैसा है। इसको छोटा कर लेंगे, मेरा ये इस तरह से पेज दिखेगा, इस तरह से। ये क्लियर हुआ। अब हमको क्या करना है, ये जो पूरा लाइन है नीचे तक फिर से एड्रेस को हम सेलेक्ट करें, फिर कॉपी करेंगे। अब जहां ज्वाइंट है, इसको ज्वाइंट को पहले हम हटा देते हैं, कॉपी कर चुके हैं, इसको ज्वाइंट को हटाते हैं ताकि हमको पता चले। ये देखिए इस पेज में है, यहाँ से क्लिक करते हुए नीचे आ जाएंगे, दूसरे पेज पर आ जाएंगे। जब ये पेज टूटेगा, हाँ आ गए ना, इसके ऊपर जाते हैं और कंट्रोल भी कर देते हैं। ठीक है, आपके पास कितना एड्रेस बुक हो गया? 3 हो गया। ये हम तीसरा नंबर इसमें डाल देते हैं, 3 नंबर। ठीक है, यहाँ ये वाले में हमको अंडरलाइन यहाँ तक नहीं चाहिए, तो सेलेक्ट करके अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे, ये इसके नीचे का अंडरलाइन हट जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम कॉपी करते हैं। क्यों करेंगे बता रहे हैं। यहाँ भी एड्रेस बुक लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करके इसी पर पेस्ट मार देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पर हम 2 कर देंगे। ठीक है, और कंट्रोल होम करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, सबसे ऊपर यहाँ पर क्लिक किए, इसको हम 1 कर देते हैं। चलिए उसी तरह सेलेक्ट करके अंडरलाइन को हटा देते हैं। आपके पास कितना हो गया? छोटी कोष्ठ से इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ तक बढ़ गया है, तो फिर से एक बार, चलिए हट गया। अब इस तरह से आपका कंट्रोल एस मार देंगे। आपके पास कितना एड्रेस? 3 एड्रेस हो गया। ठीक है, कंट्रोल एंड करके लास्ट पेज में चले जाएंगे। ये लास्ट पेज में आ गए, ये हम यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये हेडिंग, इसको नीचे करते हैं। अब लिखेंगे यूसेज ऑफ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब दूसरा ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये नया थ्योरी भी है और असाइनमेंट भी है, आप इसको नोट भी करके रख सकते हैं इसका प्रयोग। अब यहाँ पर इसी में हम लिखना चाहते हैं। अब ऑप्शन क्या है? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसके जगह ये ऑप्शन अब सीखेंगे। हाँ वही है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है, क्लियर ऑल, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है। ठीक है, कंट्रोल एस कर देते हैं। अब ये तो ऑप्शन अलग है, अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये तो ऑप्शन अलग है, इसको हटा देता है। ये बुलेट डालने के बाद थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये यहाँ पर आए, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख देते हैं। बाय अप्लाइंग दिस ऑप्शन all formatting will be disappeared. Disappeared
and the text will be in normal रेगुलर मोड। यदि हम ऐसा अप्लाई कर देंगे तो जो भी टेक्स्ट आप डिज़ाइन वगैरह किए हैं, चलिए हम थोड़ा सा पहले इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, तब ना समझ में आएगा क्या क्या अंतर हुआ। चलिए इसको भी हम ये वाला मॉडल कर दिए, इसका भी हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम एक नए स्टाइल में चेंज करते हैं। चलिए ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, दो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, जब हम नया पेज खोलेंगे तो क्या ऐसा डिज़ाइन बना हुआ रहेगा आपके साथ? क्या रहेगा? अगर हम नया पेज पर टाइपिंग करना शुरू करेंगे तो ऐसा ही लिखाएगा कि कुछ भिन्न रहेगा, प्लेन रहेगा, कैसा रहेगा? अगर हम यहाँ पर नया पेज लिखेंगे तो क्या वैसा ही टाइप होगा इस जगह? ऐसा टाइप हो रहा है इस जगह? देखिए पहले नॉर्मल को समझना है। ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द स्लीपिंग लेजी डॉग, क्या वहाँ लिखा हुआ जो है सेम है? यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि ये जो इसका जो ये लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये अपने एक डिफ़ॉल्ट मोड में ले रहा है और इसका साइज ये है 12। लेकिन यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं, यहाँ पर जो लिख रहे हैं, ये अक्षर भी अलग अलग डिफरेंट मोड में है, साइज भी अलग है, फेस अलग है ना। तो इस चीज़ को आल टैब से हम एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं। आल टैब दबाइएगा तो स्विच हो जाएगा पेज, आप एक पेज से दूसरे पेज में आप जंप करें। ये दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मान के चलिए कि यदि आपके सामने आपका टिकट है और आपके टिकट में 12 नंबर लिखा हुआ है और जहाँ कुर्सी लगा हुआ है वहाँ भी 12 नंबर लिखा हुआ है, तो आप किस पर बैठिएगा? आप किस कुर्सी पर बैठिएगा? 12 नंबर पर बैठिएगा ना। तो वो उसका ऑटोमेटिक है कि आप वही जाइएगा, उसी पर बैठिएगा। लेकिन टिकट में कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है, तब आप खोज के बैठिएगा कि कौन बढ़िया कुर्सी है, कौन साफ सुथरा है, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक ह्यूमन माइंड में ये हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम कार्य किए, इस कार्य को करने में हमको समय लगा, डिज़ाइन बनाए, बोल्ड के, अंडरलाइन किए, सजाए, तो इस तरह से कुछ तो किया है ना, तब ना ऐसा बना है। अपने मन से तो बनता नहीं है। अगर इसको हम नॉर्मल लिखते, पहले लिखते गए थे तो ऐसा था नहीं था। दिखा देते हैं आपको, होम पर जाते हैं, ये देखिए तीसरा नंबर ऐसा है, 1 नंबर में नहीं ना है, लेकिन नीचे 2 एड्रेस है, डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए हम आते हैं सबसे नीचे वाले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ये पूरे से नीचे से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना। ये क्या बोल रहा है कि अगर आप वो कमांड सेलेक्ट, जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हैं, अगर सेलेक्ट के बाद यदि आप भूल चूक से या जैसे भी जानबूझ करके यदि आप इस बटन को छेड़ दिए, है ना, जो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, जब आप पेज खोलते हैं वो जो टाइप करते हैं नॉर्मल मोड में या रेगुलर मोड में, इसी स्टाइल में वो जाके चेंज हो जाएगा। उसका यही काम है ना। आप किसी को बनाने दिए और आपको ओ अच्छा ने बनाया, इसका हटाओ, हम अपने से डिजाइन करेंगे, उसका सारा फॉर्मेटिंग हटा दिए। सेलेक्ट क्या किया है? सेलेक्ट किया है, देखिए इतना मेहनत का चीज़ 1 सेकंड में ध्वस्त हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये नॉर्मल मोड में आ गया, देख लीजिए। देखिए अगर हम इसको बिना सेट साट किए, बिना फॉर्मेट किए, बिना सजाए लिखते तो ये टेक्स्ट इस तरह से लिखाता। दिख रहा है? अब देखिए ये क्यों नहीं हुआ, कि हो सकता है कि हम सेलेक्ट यहाँ तक ही किए होंगे, ये छूट गया, इधर वाला रह गया। मतलब जहाँ तक सेलेक्ट था वहाँ तक सारा फॉर्मेटिंग हट गया।
तो एक बार हम कंट्रोल जेड करते हैं, देखिए तुरंत बदल जाएगा आपके सामने, फिर से कंट्रोल जेड आ गया। ये लाइफ में हो, जैसे अभी भागलपुर का पुल टूटा है, कंट्रोल जेड मार के आप पुल को सीधा कर सकते हैं। पानी में जो गिरा है ऊपर अपने उठ जाएगा और लग जाएगा। अगर ऐसा लाइफ हो तो कितना मजेदार होगा, ठीक। तो कंट्रोल जेड की पावर है। अब यहां पर देखिए क्यों हमारा 6 तक ही हुआ था, इससे पता चल जाएगा। देखिए 6 तक ही हम सेलेक्ट किए थे, 7वां सेलेक्ट नहीं ना है, तो जो सेलेक्ट नहीं था वो बच गया, मतलब उतना ही डैमेज हुआ, ठीक है। अब पूरे को हम एक बार सेलेक्ट करते हैं, इसको हम छोटा करेंगे ताकि आपको पूरा पेज दिखे। यहां से लिए, यहां से हम ये देखिए लास्ट तक गए, अब सब सेलेक्ट है, 10वां नंबर भी सेलेक्ट है। ऑल फॉर्मेट करेंगे तो क्या होगा, ये सारा प्लान मोड में चला जाएगा, प्लान मोड में हो गया। ये आप लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे, ऑल फॉर्मेटिंग करके कंट्रोल जेड करके आप इसको बचा सकते हैं। और जो जो हम अभी सेट किए ये वाला, आप ऑल फॉर्मेटिंग के द्वारा, ऑल फॉर्मेटिंग के द्वारा जो ऊपर में आपका एड्रेस है, इसको आपको ऐसा करना है जो बचा हुआ है। हम क्या किए थे, क्लिक किए, ऑल फॉर्मेट पर गए, चलिए एक बार और लास्ट में हम करते हैं, क्लिक किए हो गया, इस पर क्लिक किए, ऑल फॉर्मेट किए, इस तरह से हुआ, तेजी से करना है तो इस पर क्लिक किए, ऑल फॉर्मेट पर गए, क्लिक किए, ये सेट हो गया, इस पर क्लिक किए, हम इसको पहले ज्वाइंट कर देते हैं ताकि हमको सहूलियत हो जाए, ऑल फॉर्मेट किए, यहाँ तक गए। अब इससे हम हट जाएंगे, देखिए ये छोटा बड़ा हो गया, ये सेलेक्ट नहीं था, तो फिर से इसी पर खाली हम इसको चढ़ा दें, ये देखिए हो जाएगा। और MS वर्ड सब में जब इस तरह से टीचर आपको बताए तो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आप समझना ही नहीं चाहते। अगर आप वहां जाके नहीं बना पाएंगे तो आप समझना ही नहीं चाह रहे, जबकि इसमें कोई थ्योरी अभी नहीं है। अब थ्योरी आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब हम यहाँ से आपको थ्योरी के लिए पहले हम लिखने दे देते हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो हम पहले ही आपको राइटिंग करने दे रहे हैं। हम आपको दे रहे हैं यहाँ से, कहाँ से आपको लिख के रखना है पहले, इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसान होगा, ठीक है। अभी तो 21 पेज हम पढ़े हुए किए, देखिए चेंज केस तक दिए थे, याद है, ठीक है। ये असाइनमेंट हमको नहीं यूज करना है, असाइनमेंट आपको, ये असाइनमेंट आपका नहीं है, हम असाइनमेंट आपको बदल दें। असाइनमेंट हम करके आपको दिखा ही रहे हैं, जो आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग दिख रहा है ना। असाइनमेंट आप लिख के रख लीजिएगा, अगर ये भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चूंकि इसमें हम कुछ बताए नहीं है, इसमें क्या लिखा हुआ, टाइप एटलीस्ट 2 और 3 पैराग्राफ्स एंड चेक ऑल द ऑप्शंस ऑफ चेंज केस, सबको चेक करना। हम तो चेक करने बता चुके हैं पिछले क्लास में, चेंज केस पिछले क्लास में हो चुका है, तो इसको ध्यान नहीं देना है। ऑल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट पेंटर तक आज बताए हैं, ये दोनों थ्योरी भी लिखा हुआ है और असाइनमेंट में भी लिखा हुआ है थ्योरी, हम अभी आपके सामने भी थ्योरी लिखा है, तो वो 2 लाइन का थ्योरी है मात्र। आप यहाँ से आते लिखते हुए आप आ जाएंगे यहाँ तक, मात्र इतना। अब बोलिए तो इतना लिखने में क्या दिक्कत है आपको, क्या भारी है? आगे जो पढ़ेंगे तो ये हम क्यों दे रहे हैं पहले, अगर हम कोई चीज आपको पढ़ा रहे हैं, अगर पहले से थोड़ा सा आपको लिखा रहेगा तो आपको समझने में आसान होगा। अब कौन सा पैनल हम पढ़ने वाले हैं, पैराग्राफ पैनल। तो पैराग्राफ पैनल में क्या होता है, पैराग्राफ किसको बोलते हैं, आप रैंड कमांड इस्तेमाल किए थे, ठीक है। आप 5,6 लिखते हैं तो क्या होगा, 5 पैराग्राफ 6 लाइन की होगी ना। तो मतलब पैराग्राफ उसको बोलते हैं जिसमें 1 से 1 2 3 4 5 लाइन
या इस तरह का कोई भी लाइन मल्टीपल लाइंस में एक जगह सेंटेंसेस किया हुआ उसको पैराग्राफ बोलेंगे। तो पैराग्राफ पैनल में ये चीज सीखेंगे। यहां पर एक शब्द है अलाइनमेंट, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो तो इसका मीनिंग लिखा हुआ। अलाइन का अर्थ होता है टू कैरी, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ठीक है। फिर है अलाइनमेंट का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को किसी भी प्लेस से अन्यत्र मूव करने के लिए, और खास करके वो उसी दिशा में, अपने उस दिशा में जो वो ट्रैक बना हुआ है। अगर ऊपर में है तो ऊपर की दिशा में, वो बीच में, राइट में या शुरू में आने की क्रिया को अलाइनमेंट यहां पर यूज करते हैं। और एक है लाइन को बराबर करने के लिए। तो चार तरह का अलाइनमेंट हम इसमें, तीन तरह का अलाइनमेंट है और एक जस्टिफाई है। ये कमांड है, कमांड भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोग बना लीजिएगा, यहीं तक लिखना है। कहां से लिखना है? यहां से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से, उधर वाला हो चुका है। यहां से ये दोनों ऑप्शन आपको पढ़ा दिए, और आने वाले समय में ये दोनों ऑप्शन हम आपको पढ़ाएंगे। इन यहां से इतना चीज ही पढ़ाएंगे, इतना ही थ्योरी लिखना है, ठीक है। अब अभी जो हम लोग पढ़े, यहां तक पढ़े, यहां तक आपको अब टेस्ट देने हैं, एमसीक्यूज क्लियर करना है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब आप एमसीक्यूज बनाइएगा। तो एमसीक्यूज हम आपको दे रहे हैं। यहां तक आपको हम एक बार फिर से दिखा देते हैं कहां से आपको फेयर करना है। ऑल क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से फेयर करना, मात्र इतने ठो फेयर करना था, ठीक है ना। ये अभी जो पढ़ाए हैं, यहां से आप पहले इसको बना लीजिएगा सारा, सिर्फ लिखना नहीं है, बनाना, आंसर बनाना। जैसे कि एक का आंसर मान के चलिए इसमें कितने पैनल्स दिए गए हैं, तो ये पैनल्स आपको दिए, पैनल्स है 1 2 3 4 5 6 7 6 पैनल्स इसमें है क्या, कि इसमें होम मेनू में कितने पैनल हैं। तो ये सब ऑप्शन हम जोड़े हैं अपना, ये आपका पैनल नहीं है, चूंकि इतना हम ऐड किए हैं। तो डिफ़ॉल्ट आपका यहीं तक रहता है या यहाँ तक रहता है, ये, ठीक है ना। तो यही इसका डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट हम ऊपर में लिखाए होंगे, ठीक है। उसी तरह से आगे का प्रश्न है, आप धीरे धीरे इसको पॉज कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका अभी जो है इसमें 33 क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, और सब जरूरी है। कॉम्पिटिटिव पर्पज से आप पढ़ रहे हैं तो आप सारे प्रश्न का हल कीजिए, चूंकि एमएस वर्ड है, इसके बगैर कोई कंपटीशन नहीं, ये और फंडामेंटल, ठीक है। तो इससे प्रश्न आपका आएगा ही, एक्सेल से आएगा, पीपीटी से आएगा, ये तीन चीज़। डेटा एंट्री अगर आप कहीं वैकेंसी आप भरिएगा तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और फंडामेंटल प्लस टाइपिंग, और ज़्यादा ज़्यादा इंटरनेट, इतना सवाल आपसे रहेगा। एमएस एक्सेस से नहीं रहेगा, क्योंकि वो प्योर डेटा एंट्री है, लेकिन फिर भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो एडवांस लेवल पर है, कि बहुत इंस्टीट्यूट में एक्सेस अब नहीं पढ़ाई जाती, वो प्रोफेशनल हो गया, पैकेज को अलग कर रहा है, क्योंकि उसको अलग से फी दे करके पढ़ना पड़ेगा, वैसा सिस्टम कर दिया। चूँकि एमएस ऑफिस जो लोग खरीद रहे हैं वहाँ उतना ही एक्सेल तक ही देखते हैं, उसके लैपटॉप में या डेस्कटॉप पर दे रहा है। चलिए इसको आप इस तरह से पॉज करते हुए आप हल कर लीजिएगा। ये वाले पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। छब्बीस नंबर आया, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यहाँ तक आप, और इसके बाद आपका थ्योरी है। ये हम ये भी एक बार, अगर उस समय आप मिस करिए, यहीं तक लिखना है। देखिए कितना कितना बड़ा और छोटा है, आपको दिख गया होगा। हम इसको सेपरेट कर देते हैं, लीजिए। अब एक ही पेज में है ना, ऊपर में 2 ऑप्शन, नीचे एक पेज का ऑप्शन, इतना ही काम करना है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप क्लास में रहे, और हम चाहेंगे कि आप बढ़िया सीख के जाइए। सबको थैंक यू।